फिर आप ये स्टोरेज यूनिट्स देख सकते हो, ये स्टोरेज यूनिट्स अच्छे थे, इनमें कस्टमाइजेशन भी अवेलेबल थी। जैसे ये 10,000, 12,000 या 15,000, 7,000 ऐसी रेंज में ये अवेलेबल थे। कुछ क्रॉकरी यूनिट्स थे, कुछ स्टोरेज यूनिट्स थे। तो ये मुझे थोड़े ठीक लगे कि अगर आपका स्पेस कम है एंड मिनिमल आपको बिल्कुल लुक चाहिए तो ये चीज़ें मुझे इसमें अच्छी लगी, जो आप यूज़ कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। इसमें कस्टमाइजेशन ऑप्शंस थे, आप अपने हिसाब से कलर एंड जो भी आपको पैटर्न पसंद है उस हिसाब से आप इनसे कस्टमाइज़ करवा सकते हो। इनका अंदर कस्टमाइजेशन डेस्क भी अवेलेबल है, तो इनके साथ आप बात करके डिज़ाइन करके एंड आप अपना हिसाब से इनको परचेज करके कस्टमाइज़ करके अपने घर में डिलीवरी ले सकते हो। यूजली अगर आप IKEA से कुछ भी ऑर्डर करोगे इनके स्टोर पे जाके या इवन ऑफलाइन इनकी ऐप से भी, तो कोई भी चीज़ दिल्ली NCR में 72 आवर्स से पहले नहीं आएगी। कहते तो ये है कि 24 आवर्स में चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, बट मैक्सिमम टाइम फ्रेम इनका 72 आवर्स ही है, तो आप वो माइंड में रख के चलिए। फिर मैं यहाँ पे दूसरे सेक्शन में आई, यहाँ पे मुझे एक सिंगल बेड दिखा इधर कॉर्नर में, ठीक ठीक था। एंड कर्टन्स थे, कर्टन्स ऐसे सेम कर्टन्स H&M के भी अवेलेबल रहते हैं मिंत्रा पे, अगर आप चेक करोगे तो और भी बहुत वैरायटी रहती है। मिरर्स की वैरायटी मुझे अच्छी लगी इनकी, बिकॉज ये मिरर्स जो था इसके पीछे आप चीज़ों को हैंग भी कर सकते हो, तो ये मल्टीपर्पज़ मिरर था। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कंपैरिजन करूँ स्पेसिफिकली, तो अगर आपको अच्छी चीज़ें लेनी है तो और भी बहुत ऑप्शंस हैं, स्पेशली कर्टन्स के रेंज में आप पानीपत भी जा सकते हो, वहाँ इतनी वैरायटी रहती है, इतने अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं। एंड क्वालिटी कर्टन्स में जाना है तो आप H&M के कर्टन्स मिंत्रा पे देखो, बहुत अच्छे हैं, मैंने अपने घर में भी लगाए हैं एंड बहुत ही अच्छी फाइन क्वालिटी है। IKEA से 1000 टाइम्स बेटर लगे हैं मुझे वो। फिर उसके अलावा बच्चों के लिए छोटे यहाँ पे स्टडी टेबल यूनिट्स थे, मिरर्स थे एंड छोटी स्मॉल चेयर्स थी, जैसे कि देख सकते हो आप। इसमें लैंप्स भी अवेलेबल हैं, छोटे छोटे ये टीवी फेस मिरर्स भी अवेलेबल थे यहाँ पे। फिर पिन करने के लिए चीज़ों को, पेपर पिन करने के लिए भी बहुत चीज़ें यहाँ पे, फिटिंग्स की वैरायटी बहुत थी इधर। फिर भी यहाँ पे मुझे कुछ टैब्स वगैरह अच्छे लगे, इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। फिर मैं इनके दूसरे सेक्शन में आई, यहाँ पे वाइट कर्टन्स थे, नेट में भी थे, लिनन में भी थे एंड 3-4 वैरायटी इन्होंने वाइट कर्टन्स के अंदर, शेयर कर्टन्स के अंदर लगाई हुई थी। बट एक चीज़ आप हमेशा माइंड में रखो, कर्टन्स को अपने घर में लगाने से पहले जो शेयर कर्टन्स होने चाहिए वो हमेशा लाइट होने चाहिए, एंड जो भी आपकी जो सनलाइट आ रही है वो उसको कैसे पास कर रहा है उसका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसको वो सॉफ्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये चीज़ आपको माइंड में रख के ही कर्टन्स की क्वालिटी देख के हमेशा कर्टन्स लेने चाहिए। बट ओवरऑल ये वाले कर्टन्स IKEA के अच्छे थे, तो ये चीज़ मुझे इनकी यहाँ पे ये अच्छी लगी है। कर्टन्स की क्वालिटी बिल्कुल H&M की कर्टन्स की जैसी थी। फिर मैं जैसे जैसे और आगे बढ़ रही थी, मैंने देखा यहाँ पे कर्टन की रॉड्स और उनके साइड के अटैचमेंट्स भी थे एंड फिटिंग्स थी कर्टन्स की बहुत सारी, अलग अलग शेप्स एंड साइजेस में ये अवेलेबल थे। मुझे ये रॉड भी अच्छी लगी, स्ट्रॉन्ग थी एंड इसमें स्ट्रेंथ भी अच्छी लग रही थी मुझे। एंड इसके साइड के जो डिज़ाइन हैं उनके ऑप्शंस अवेलेबल थे रॉड के। उसके अलावा यहाँ पे ब्लैकआउट कर्टन्स भी थे, बहुत न्यूट्रल बेसिक शेड के, जिनको मिनिमल पसंद है उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे ये सेज ग्रीन, बेज कलर, ग्रे, ब्लैक, आजकल वैसे भी ब्लैक एंड ग्रे एंड सेज कलर बहुत ट्रेंडिंग में है, मैंने अपने घर में भी लगाए हैं। आप अगर कमेंट करके बताओगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैंने अपने कर्टन्स वो कहाँ से लिए, मैं लिंक भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये कर्टन भी ओवरऑल अच्छे थे एंड प्राइजेस के हिसाब से भी ठीक थे, तो ये कर्टन्स ओके है IKEA के अंदर। एंड बट अगर मैं इसके अलावा और बात करूँ तो ब्लैकआउट कर्टन्स की ये क्वालिटी अच्छी थी, बिल्कुल कंप्लीट ब्लैकआउट था, 100% ब्लैकआउट कर्टन्स थे, तो आप अपने हिसाब से इनसे कस्टमाइज़ भी करवा सकते हो साइज एंड शेप्स के अकॉर्डिंग इनसे बात करके। तो आप देख सकते हो कलर इसके अंदर अवेलेबल हैं, बेज है, ग्रे है एंड लाइट ग्रे है, ब्लैक है, सेज ग्रीन कलर है। तो ये बहुत न्यूट्रल शेड्स हैं जो यूजली किसी भी फर्नीचर के साथ पेयर अप हो जाते हैं। बट हमेशा आप प्रेफर करो कि अगर आपका सोफ़ा डार्क कलर है तो गो फॉर लाइट कर्टन्स, एंड अगर आपका सोफ़ा लाइट कलर है तो आप लाइट भी लगा सकते हो एंड थोड़ा सा कलर को पॉपअप करने के लिए आप डार्क कलर्स भी यूज़ कर सकते हो। फिर आ गया था बेडशीट का सेक्शन, ये थोड़े पेजली प्रिंट्स एंड फ्लावर प्रिंट्स थे, बिजी पैटर्न्स की बेडशीट्स थी। बट अगर आपको मैं एक एडवाइस दूं तो इससे अच्छी बेडशीट्स आपको परचेज करनी है तो बेटर है कि आप एजियो पे जाइए, पोर्टिको की देखिए, होम सेंटर पे बहुत अच्छी वैरायटी है बेडशीट्स को लेके। सो उससे आप कंपेयर करके देखोगे तो आपको वहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू IKEA के होम फर्निशिंग के सेक्शन में। मुझे एवरेज लगी बेडशीट्स, कुछ ठीक थी, सब अच्छी नहीं कह सकती मैं, मुझे इतना डिज़ाइन वैरायटी पर्सनली नहीं पसंद आया। अगर आपको पसंद आता है तो ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, आप देख सकते हो।
एंड सिमिलर ही बेडशीट्स आगे पीछे सब यहाँ पे लगी हुई थी। कुछ छोटे छोटे साइड कंसोल भी मुझे दिखे थे, साइड टेबल्स जो आप बेड के साथ लगा सकते हो, वो भी अफोर्डेबल रेंज में थे। एंड बेडशीट लेने से पहले उनका साइज़ एंड मेजरमेंट ज़रूर देख के लेना। उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा बेडिंग सेट भी था। एक ये ब्लू कलर का बेडिंग सेट दिखा मुझे यहाँ पर, ये भी ठीक था, न्यूट्रल शेड में था। लड़कियों के रूम में या लड़कों के रूम में, फ्लावर प्रिंट है तो लड़कियों के रूम में अच्छा लगेगा, गर्ल्स के रूम में आप इसको लगा सकते हो। कंप्लीट सेट आप ले सकते हो इनसे, इनके पास ऑप्शन अवेलेबल है। फिलर्स भी अवेलेबल थे कुशंस के, एंड सारी चीज़ें और भी अवेलेबल इनके पास है। आप जैसे आप देख सकते हो वीडियो के अंदर कलरफुल बेडशीट्स हैं, न्यूट्रल्स हैं, एंड उसके अलावा सारे न्यूट्रल बेसिक कलर्स इनके पास हैं। बट कभी भी आप एक चीज़ माइंड में रखो, हमेशा बेडशीट कोई भी लेते हो आप अपने हमेशा इंटीरियर को कंसिडर करके इसको परचेज करना। बिकॉज कई बार क्या होता है, हम कोई भी कलर की बेडशीट ले लेते हैं बट वो हमारे इंटीरियर एंड बेड के साथ मैच नहीं जाती। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, अदरवाइज आपका पूरा रूम का जो लुक है वो एक बेडशीट ही बहुत है पूरे रूम की लुक खराब करने के लिए। तो और अगर आप और अच्छी ऐसी टिप्स जानना चाहते हो तो मुझे फॉलो करना ना भूलें। आप वीडियो को जरूर देखते हो बट आप फॉलो नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। फिर मैंने यहाँ पर बहुत सारे स्टोरेज वगैरह के यूनिट्स भी देखे। स्टोरेज यूनिट्स के अंदर जैसे किचन के अंदर ऑर्गेनाइजर्स वगैरह होते हैं वो थे, वार्डरोब्स के लिए ऑर्गेनाइजर्स थे, एंड जो आप लगा सकते हो अपने सॉक्स के लिए एंड गारमेंट्स के लिए। उसके अलावा यहाँ पर और भी चीज़ें दिख रही थी मुझे बहुत सारे, जैसे हुक्स वगैरह होते हैं जो आपको रिक्वायरमेंट होती है अपने वार्डरोब्स के अंदर, हैंगर्स थे, एंड इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ों की बहुत वैरायटी थी यहाँ पे। तो पर्सनली इन चीज़ों के लिए अगर मेरे को आइकिया जाना है तो मैं इन चीज़ों को प्रेफर करूँगी। अदरवाइज फिर मैं आ गई थी ये लाइट वाले सेक्शन में, यहाँ पे लैम्प्स थे एंड बल्ब्स वगैरह भी बहुत सारे इन्होंने यहाँ पे वैरायटी रखी हुई थी। फिर इनके पास रिंग लाइट्स वगैरह ये सब चीज़ें भी थी, एंड आप जैसे कि वीडियो में देख सकते हो यहाँ पे सारे यहाँ पे लैम्प्स वगैरह, हैंगिंग लैम्प्स, पेंडेंट लैम्प्स एंड वॉल लैम्प्स, एंड जितनी भी न्यूट्रल बेसिक जो हर आइकिया पे अवेलेबल होता है वो यहाँ पे अवेलेबल ऑलरेडी है। तो अगर आपके इंटीरियर के हिसाब से जाती हैं ये चीज़ें तो आप परचेज कर सकते हो, बट और भी मार्केट में इससे भी अच्छे बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम्स भी अफोर्डेबल रेंज में थी, मतलब लाइक बिलो 150 200 ऐसे रेंज में स्मॉल फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह सब अवेलेबल है। देन क्लॉक्स थी, क्लॉक्स की भी वैरायटी अच्छी थी यहाँ पे। बट अगर मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे वैरायटी में यहाँ पे दिखी है वो है मिरर्स। ये इनकी क्वालिटी अच्छी थी एंड अफोर्डेबल भी मुझे ये लगे कि इस बजट में, इस रेंज में अगर आपके पास स्पेस है एंड आप इन मिरर्स को लगाना चाहते हो तो मुझे ये मिरर्स पर्सनली अच्छे लगे थे। मैंने अपने लिए भी एक ऑर्डर किया है। तो कैंडल्स मैंने यहाँ से परचेज की हैं, कैंडल्स मैंने ली, बट मुझे कैंडल्स इतनी इफेक्टिव नहीं लगी कंपेयर टू प्योर होम एंड लिविंग। अगर आपने कभी प्योर होम एंड लिविंग की वैरायटी देखी हो तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो लग्जरी सेगमेंट में है और उनकी वैरायटी एंड क्वालिटी आइकिया से 1000 टाइम्स बेटर है। मेरे घर में मैक्सिमम डेकोरेशन का सामान प्योर होम एंड लिविंग का है, तो मुझे ऐसा लगता है प्योर होम एंड लिविंग की वैरायटी बहुत अच्छी है। मैंने यहाँ से 5-6 कैंडल्स ली थी, ऑलमोस्ट इनकी हर सेंट की कैंडल्स ली है मैंने घर आने के बाद उसको जला के देखा था तो बहुत एवरेज लगी, इतनी खास तो नहीं लगी थी मुझे, बट ठीक है आप उनको ले सकते हो, अफोर्डेबल है, परचेज कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आप सामने देख सकते हो कि इनके पास वेजेस की भी काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पे। फिर ये आपके जो छोटे छोटे कैंडल्स होते हैं उनको रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी इनके पास। फिर उसके अलावा पीछे वेजेस की क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी, जैसे ये ब्लू कलर का वेज मुझे यहाँ पे अच्छा लगा था, ये अच्छा था वेज काफ़ी, इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी। एंड उसके अलावा तो सिमिलर सारे सेरेमिक के वेजेस थे जो हर जगह यूजुअली आपको मिल सकते हैं। अगर आप बंजारा मार्केट जाओ तो वहाँ पर ऐसे वाइट कलर के वेजेस इस क्वालिटी के बहुत मिल जाते हैं। तो ये ओके थे, बहुत इम्प्रेसिव तो नहीं लगे मुझे, बट अगर आप और जगहों से कंपेयर करो जैसे कि ब्रांड्स लाइक होम सेंटर एंड प्योर होम एंड लिविंग, और भी बहुत ब्रांड्स हैं, अगर आप ऑनलाइन में देखो तो बहुत एवरेज है उनके आगे। फ्लावर्स की क्वालिटी आई से बहुत वर्स्ट क्वालिटी लगी मुझे,
इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ एक फ्लावर का वेंडर शेयर करूं जो कि हमारे ओल्ड सदर बाज़ार के अंदर है, दिल्ली के अंदर, जिससे मैंने भी अपने घर के लिए पूरे बड़े बड़े प्लांटर्स एंड ट्रीज़ खरीदे हैं, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं आपके साथ उसकी डिटेल ज़रूर शेयर करूँगी। उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इतनी अफोर्डेबल, इतनी अच्छी कि आप एक बार उनसे परचेज़ करोगे तो बार बार उन्हीं के पास जाओगे। आइकिया का अगर मैं समराइज़ करूँ तो मुझे सबसे बेस्ट चीज़ जो लगी वो इनके लगे थे मिरर्स लगे थे एंड कुछ कंसोल टेबल्स लगे थे, कुछ फिटिंग्स की चीज़ें अच्छी थी इनके पास। तो ओवरऑल फिटिंग्स की चीज़ें एंड छोटे छोटे यूटेंसिल्स एंड ये सब चीज़ों के लिए मैं आइकिया प्रेफर करूँगी। बट अगर मैं फर्नीचर की बात करूँ तो आई विल प्रेफर टू गो टू कीर्तिनगर। कीर्तिनगर के अंदर बहुत अच्छे अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनसे मैंने भी अपने घर का फर्नीचर लिया है एंड जो बहुत ही हाई क्वालिटी एंड बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप चाहते हो मैं उनकी भी डिटेल्स शेयर करूँ तो ज़रूर मुझे कमेंट करना, मैं आपके साथ अपना पूरा एक होम टूर बना के आपको शेयर करूँगी, वीडियो अपलोड करूँगी, आप देखिएगा एंड ज़रूर कंपेयर करके बताइएगा कि आपको उन सब की डिटेल्स चाहिए या नहीं चाहिए। फिर उसके अलावा यहाँ पे और जैसी चीज़ें थी, बहुत सारे उन्होंने कैंडल्स के पैकेट्स बनाए हुए थे। ये यूजेबल हैं, मल्टीपर्पज़ होते हैं, इनको आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज फिर मैं और आगे आगे जैसे सेक्शन में बढ़ रही थी तो मैं और भी चीज़ें देख रही थी। लैंटर्न्स वगैरह अच्छे थे, ये सेम लैंटर्न्स अच्छे लगते हैं, आप किसी भी अपने आउटडोर में या किसी भी एक कॉर्नर में इन लैंटर्न्स को यूज़ कर सकते हो। इनके पास जो कलर अवेलेबल थे वो थे ब्लैक, वाइट, ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगी। लैंटर्न्स ओवरऑल अच्छे थे इनके, तो आप देख सकते हो वीडियो में, ये ब्लैक कलर के लैंटर्न्स हैं, ये अच्छे लग रहे थे। बट साइजेस मुझे कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं दिखे। फिर जब मैंने चीज़ें ली फिर मैंने इनकी बिलिंग करा ली। बिलिंग करा के मैं आगे बढ़ी तो मैं इनकी बेकरी देखना चाहती थी बट इनकी अनफॉर्चुनेटली इनकी बेकरी बंद थी।